नमस्कार दोस्तों। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जो केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता की नींव रखने वाला था। यह युद्ध सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी की जंग थी, जिसने इतिहास के पन्नों पर गहरे निशान छोड़े। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था और भारत ने इस संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया। तीन दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई और इसका नाम रखा ऑपरेशन चंगेज खान। इसके बाद जो हुआ वो केवल एक सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि एक निर्णायक मोड़ था, जहां बांग्लादेश को मिली आज़ादी और भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ? पाकिस्तान के सिविल वॉर का भारत से क्या संबंध था? 1947 में पाकिस्तान के जन्म के बाद बांग्लादेश ने क्यों स्वतंत्रता की आवाज उठाई और भारत का इस संघर्ष में क्या रोल था? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। भारत के इतिहास में जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, तब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन के साथ आई थी। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत को विभाजित किया गया और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में उभरे। पाकिस्तान का गठन मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए किया गया था, जबकि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 1947 में विभाजन के बाद बांग्लादेश, जो तब पाकिस्तान का हिस्सा था, उसमें एक खास स्थिति बनती है। बंगाल का क्षेत्र दो हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें पश्चिमी बंगाल भारत में शामिल हो जाता है और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। हालांकि इस विभाजन के बावजूद बांग्लादेशी लोग अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं में एकता महसूस करते थे। ब्रिटिश शासन के बाद भी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में लोग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करते रहे। पाकिस्तान के गठन के बाद बांग्लादेश के लोगों ने उम्मीद की थी कि वे अपनी पहचान और अधिकारों को महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार और सैन्य अधिकारी अधिकतर पश्चिमी पाकिस्तान से थे और वे पूर्वी पाकिस्तान की अनदेखी कर रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश में लोग लगातार असंतोष और शोषण का शिकार होने लगे। पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से का सत्ता में अधिक प्रभाव था, जबकि बांग्लादेश में लोग खुद को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से साइडलाइन महसूस करने लगे थे। इस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को अधिक ऑटोनॉमी देने की मांग की। उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें बांग्लादेश को अपनी सेना, रिजर्व बैंक और विदेशी मुद्रा की स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बांग्लादेश में बड़ा विरोध फैलने लगा। सड़कों पर उतरकर लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इसके बाद मार्च 1971 में पाकिस्तानी सरकार ने नेशनल असेंबली को रद्द कर दिया, जिससे बांग्लादेश में और भी गुस्सा फैल गया। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। पाकिस्तान की सेना ने इन विरोधों को दबाने के लिए बांग्लादेश में ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बांग्लादेशियों पर बर्बरता के सारे इंतजाम किए गए थे। इस दौरान बहुत से लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। इस बात ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बांग्लादेशियों के संघर्ष को और मजबूत कर दिया। बांग्लादेश की जनता ने अब पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग उठाई और इस संघर्ष के पीछे एक सशक्त आवाज बनने के रूप में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी सामने आई। साल 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। 27 मार्च को बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। ये घोषणा शेख मुजीबुर रहमान और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों और दमनकारी शासन के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को लेकर ये ऐतिहासिक कदम उठाया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट नाम का एक हिंसक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था।
पाकिस्तानी सेना ने रातों रात 70,000 से ज्यादा बंगाली नागरिकों की हत्या कर दी। एक सप्ताह के भीतर 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और लाखों महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई। पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचारों की सारी हदें पार कर दी। इस हिंसा से बचने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेश से भारत की ओर पलायन करने लगे। भारत पहले से बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए था, लेकिन जब लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं तक पहुंचने लगे तो ये संकट और भी बढ़ गया। भारत के लिए ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई और इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पर तत्काल कदम उठाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने बांग्लादेश के अवामी लीग के नेताओं को शरण दी और 28 अप्रैल 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया। 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों का बोझ भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा था और युद्ध के संकट को टालने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की योजना बनाई। 1971 के अंत में पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड को निशाना बनाना शुरू किया और भारत में कई हवाई हमले किए। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को विफल करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत हमला किया, जिससे पाकिस्तान की नेवी को भारी नुकसान हुआ। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में सफलता पाई। 6 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला क्षेत्र में भारत पर हमला किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने शानदार रणनीति अपनाकर पाकिस्तान के टैंकों को ध्वस्त कर दिया और भारत की सीमा को सुरक्षित किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि जब भी देश के अस्तित्व की बात होती है तो भारतीय सेना हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होती है। 1971 का युद्ध भारत की शानदार सैन्य विजय के रूप में याद किया जाता है और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध के दौरान पाकिस्तान को न केवल आकाश में बल्कि समुद्र में भी हार का सामना करना पड़ा। भारत की नेवी ने पाकिस्तान को समुद्र में घेर लिया था, जिससे पाकिस्तान को अपनी स्थिति को मजबूत करने में कठिनाई हो रही थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हुआ तो 4 दिसंबर 1971 को यूएन सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को सीज फायर करने का दबाव डाला गया। चीन और यूके ने भारत से युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसका विरोध किया और 2 बार सीज फायर प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारत और सोवियत यूनियन के बीच 1971 में शांति और दोस्ती का समझौता हुआ था, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने न केवल राजनीतिक बल्कि सैन्य सहायता भी भारत को दी। दिसंबर 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपनी 7वीं नौसेना का बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, जिसमें 70 फाइटर प्लेन और एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका का समर्थन उसे युद्ध जीतने में मदद करेगा। हालांकि भारत ने स्थिति को संभालने के लिए सोवियत यूनियन से सहायता ली, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने अपनी सैन्य शक्ति को सक्रिय किया और पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर दिया। भारत की नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना को काफी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की सेना की आपूर्ति रेखाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को हर मोर्चे पर घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 12 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हार मान ली और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसके साथ ही पाकिस्तान की हार तय हो गई थी। पाकिस्तान की सेना की हार के साथ ही वहां की सरकार भी गिर गई। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पहले भारत के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे थे, अब शांति के लिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाने लगे। भारत की ये जीत पाकिस्तान के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। इस युद्ध ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता दिलाई और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि इस स्वतंत्रता की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें कई लोगों की जानें गई। इसके बाद 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया। इसके बदले भारत ने 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी और साथ ही 93,000 युद्ध बंदियों को पाकिस्तान को सौंप दिया। ये युद्ध भारत और बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ और इसने भारतीय सेना की ताकत और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की दिशा को बदल दिया।